थॉट। अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिलेगा। आइए बिना समय गवाए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो सचमुच हमारे दरवाजे पर खतरे की घंटी बजा रहा है। द हिमालयाज अ टिकिंग क्लाइमेट क्लॉक। ये नाम बिल्कुल सटीक है। अप्रैल के महीने में जो झुलसाने वाली भीषण गर्मी हमने देखी है, वो कोई आम बात नहीं रह गई है। ये हमारे विशाल हिमालय को बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से और काफी खतरनाक स्पीड से पिघला रही है। तो आइए बिना किसी देरी के उन आंकड़ों और रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस अलार्म को इतनी जोर से बजा रहे हैं। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ किताबों में लिखी कोई भविष्य की चेतावनी नहीं रह गई है। ये बिल्कुल हमारे सामने है। बर्फ से ढके अंटार्कटिका से लेकर हमारे अपने हिमालय की ऊंची चोटियों तक इसका असर साफ दिख रहा है। और ये जो पिघलाव है, ये पूरी तरह से अप्राकृतिक है। जो पहाड़ सदियों से सीना ताने अड़े खड़े थे, वो अब अप्रैल की इस बेतहाशा गर्मी के आगे पस्त होते नजर आ रहे हैं। भाग 1, पिघलता वाटर टावर और खतरे में इकोसिस्टम। अब ये मुद्दा इतना ज्यादा सीरियस क्यों है, जरा इस नंबर पे गौर करते हैं। 2 बिलियन यानी 200 करोड़। भारत समेत पूरे एशिया की इतनी बड़ी आबादी अपने पीने के पानी और भोजन की बुनियादी जरूरतों के लिए पूरी तरह से इसी पर्वत श्रृंखला पर टिकी हुई है। 200 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं होता। जब हिमालय के पिघलने की बात होती है, तो असल में इन करोड़ों लोगों की जिंदगियों और उनके भविष्य के दांव पर लगने की बात हो रही होती है। हिमालयी क्षेत्र को अक्सर एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि अब ये वाटर टावर सूख रहा है। म्यांमार से अफगानिस्तान तक फैली ये जो विशाल बर्फ की चादर है, वो साल दर साल सिकुड़ती जा रही है और इसका सीधा एकदम डायरेक्ट असर 50 करोड़ लोगों पर पड़ रहा है। उनके लिए पानी का ये संकट कोई आने वाले कल की बात नहीं, ये आज की कड़वी सच्चाई है। भाग 2, पिघलने के कारण। आखिर इस संकट को क्या चीज इतनी तेजी से बढ़ा रही है? ठीक है, तो इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन उत्सर्जन और हमारी तेजी से बढ़ती आबादी, ये तो हैं ही। लेकिन यहाँ जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। अगर हमें इस ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, तो इसके कुछ बहुत ही सरल और सीधे उपाय हैं। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा। पेड़ों की कटाई रोकना, बेवजह बिजली बर्बाद न करना और अपने रोजमर्रा के कामों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने वाले छोटे छोटे कदम उठाना। जब तक हम संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये विनाशकारी पिघलाव रुकने वाला नहीं है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, सिकुड़ती बर्फ और ग्लेशियर। चिंताजनक आंकड़े। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। इस साल हिंदू कुश इलाके में बर्फ के कवर में औसतन 27.8% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। और हैरानी की बात यह है कि ये पिछले 20 सालों में सबसे निचला स्तर है। बर्फबारी के स्तर में इतनी बड़ी और रिकॉर्ड गिरावट एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि हालात कितनी तेजी से हमारे हाथ से फिसल रहे हैं। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर पर डालते हैं। यही वो जगह है जहां से पवित्र गंगा नदी निकलती है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 20 सालों में इसके पिघलने की रफ्तार सीधी दोगुनी हो गई है। जरा सोचने वाली बात है कि जिस नदी पर करोड़ों लोगों की आस्था, आजीविका और जीवन निर्भर है, उसका मुख्य स्रोत ही दोगुनी तेजी से गायब हो रहा है। समय के साथ स्थिति और भी विनाशकारी हुई है। 1940 के दशक से लेकर 2025 के अनुमानों पर अगर नजर डालें, तो गंगोत्री ग्लेशियर ने कुल मिलाकर 1700 मीटर का भारी नुकसान झेला है। इन दशकों के सफर में हमने ग्लेशियर का एक बहुत ही बड़ा और अहम हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया है। और आज के हालात तो और भी भयानक हैं। वर्तमान में ये हिमालयी क्षेत्र हर साल लगभग 28 से 30 मीटर की दर से पिघल रहा है। हर एक साल में 30 मीटर। ये डेटा चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि हमारी क्लाइमेट क्लॉक की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं और हमारे पास समय सच में बहुत कम बचा है। इसी के साथ आते हैं भाग 4 पर, एक भयानक चेतावनी, हिमालय का भविष्य। वैज्ञानिकों ने हमारे सामने एक बिल्कुल साफ अल्टीमेटम रख दिया है। हमें हर हाल में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रोकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए और ये लिमिट पार हो गई, तो इस सदी के अंत तक हम हिमालय के 80% ग्लेशियर्स को हमेशा के लिए खो देंगे। 80%। इसका मतलब है लगभग पूरा का पूरा हिमालय सूख जाना। ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। इस 80% नुकसान का नतीजा क्या होगा?
इसका सीधा और अभूतपूर्व असर इंसानियत के वजूद और हमारे पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। लेकिन हम इसे टाल सकते हैं। इस महाविनाश से बचने का सबसे सरल और असरदार तरीका यही है कि हम आज और अभी से अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। पानी का सही इस्तेमाल करना, ऊर्जा बचाना और वनों को सुरक्षित रखना, ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो इस बड़े संकट को रोक सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ेगा, उसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। ये सारे आंकड़े और स्रोत एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इंसान अपनी इस वर्तमान विनाशकारी राह पर ब्रेक लगाएगा या फिर वो खुद को पूरी तरह से तबाह करके ही मानेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक आईना है। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस गंभीर विषय की गहराई को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी।